Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. Today I discuss with you most important MCQ on general science in chemistry part. Mainly we focus on the chapter of acid base and salt in chemistry. आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर वीडियो के आखिरी तक बनी रहिए क्योंकि हम आज आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ, तो ज़रूर वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसी तरीके से क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन है। आप मेरे आंसर बताने से पहले आप ज़रूर खुद सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपके सामने स्क्रीन में एक बाय एक क्वेश्चन आएगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरी आंसर देखिए। एक बार दो बार क्वेश्चन देख लीजिए तो आपकी सारी क्वेश्चन मेन जनरल साइंस का सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है। आइडेंटिफाई द एसिड प्रेजेंट इन टर्माइडिन। आपके सामने चार ऑप्शन, टैनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। सो द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, टार्टरिक एसिड, ठीक है। और मैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी द राइट आंसर। टैनिक एसिड टी में पाई जाती है, टी में टैनिक एसिड होती है, और लैक्टिक एसिड कर्ड में लैक्टिक एसिड होती है, और साइट्रिक एसिड लेमन, ठीक है, लेमन में साइट्रिक एसिड होती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। व्हिच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, सेकंड इज एसिटिक एसिड, थर्ड इज साइट्रिक एसिड, फोर्थ इज मैलिक एसिड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड एंड स्ट्रिंग, जो एंड का माउथ होती है उसमें फॉर्मिक एसिड पा जाती है। साइट्रिक एसिड आपका कोई भी लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पा जाती है, और मैलिक एसिड एप्पल में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज बी, विनेगर में एसिडिक एसिड होती है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्ट्रबिक एसिड प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक लिखा है एस्ट्रबिक एसिड, जो कि विटामिन सी का अदर नेम होती है। तो व्हिच द फॉलोइंग प्रेजेंट इन एस्ट्रबिक एसिड। फर्स्ट ऑप्शन टी एंड कॉफी, सेकेंड इज मिल्क, थर्ड इज एंड, लास्ट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल। So the right answer is option D, that is fruit and vegetable, because ascorbic acid or vitamin C mainly found in all the citrus fruit and vegetable. So the right answer is option D. Going to next question. सी दी स्किन में आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुके। फ्रॉम व्हिच द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल इंडिकेटर लिटमस एक्सट्रैक्टेड। आपके सामने चार ऑप्शन, फर्स्ट इज माइकोरिया, सेकेंड इज लीचेंस, थर्ड इज म्यूकोर और फोर्थ इज माइसेलिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लीचेंस और लाइचेंस। मेनली लिटमस जो इंडिकेटर होती है, नेचुरल इंडिकेटर, और लाइचेंस से एक्सट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन में आपके सामने। व्हाट इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन व्हेन एन एंट बाइट। जब आपके के आंट बाइट करती है उसके टाइम, उस समय में आपकी स्किन में कौन सा मटेरियल इंजेक्ट होती है। आपके सामने चार ऑप्शन, फर्स्ट इज एसिड, सेकेंड बेस, थर्ड इज सॉल्ट और फोर्थ इज वाटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एसिड। व्हेन an insect bite, acid injected to your skin. So the right answer is option A. Going to next question, question number 6. Question number 6. Which of the following chemical are used to neutralize the basic nature of soil? आपके सामने चार ऑप्शन, फर्स्ट इज क्विक लाइम, सेकेंड इज ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड इज स्लेक लाइम और लास्ट इज बेकिंग सोडा। जब मिट्टी का बेसिक नेचर बढ़ जाती है उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आप। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर एक एसिड के तरफ से बिहेव करती है, उसको हम
मिट्टी से मिलाने के बाद उसका जो बेसिक कैरेक्टर वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच द फॉलोइंग अन एंटासिड। आपके सामने चार ऑप्शन, फर्स्ट इज MgOH2 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड, लास्ट इज वाटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होती है जो कि एंटासिड में पाई जाती है। एंटासिड टैबलेट भी होती है, आपको जब एसिडिटी हमारी जो स्टोमक में एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड प्रयोग करती हूँ। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, that is identify the two kind of litmus paper. First is blue and red, second is blue and yellow, third is red and green, fourth is yellow and red. So the right answer is option A, that is blue and red. Mainly litmus paper दो टाइप्स का होती है, फर्स्ट इज ब्लू एंड सेकेंड इज रेड। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आप देखते हो स्क्रीन में, which of the following statement is correct? Acid turn blue litmus to red. Second is base turn red litmus to blue. Third is water changes the color of a litmus. Last is both A and B. So I hope you solve this question. So the right answer is option D, that is both A and B. Because एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, वाटर का कोई कलर चेंज नहीं होती है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। Okay, question number 9, answer is D. Going to next question, question number 10. How does the methyl orange indicator change its color in the presence of acid? एसिड में मिथाइल ऑरेंज का जो इंडिकेटर होती है वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर, उसका कलर किसको चेंज होता है, किसकी बदल जाती है। ठीक है, सो दो आपके सामने चार ऑप्शन, फर्स्ट इज येलो, सेकेंड इज ग्रीन, थर्ड इज रेड, लास्ट इज वाइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रेड। In the acidic solution, methyl orange changes to its color to red, and in the basic solution, it is remain colorless or in yellow color. So the question number 10, answer is C. Going to next question, that is question number 11. How does methyl orange indicator change its color in the presence of base? Okay, so the right answer is option D, that is yellow, or sometime we will be seeing the option colorless. Colorless also right answer. So this question, the right answer is option D. Methyl orange change its color yellow in the basic solution or basic medium. Going to next question, that is question number 12. See the skin. What changes does the colorless phenolphthalein undergo in acidic or neutral solution? Okay, फिनोप्थैलिन एक एसिडिक इंडिकेटर होती है, उसका कलर एसिडिक मीडियम में किसको चेंज होती है। तो सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रिमेन कलरलेस, क्योंकि फिनोप्थैलिन एक एसिडिक इंडिकेटर होती है, उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इज ऑप्शन ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हाउ डज द कलर ऑफ फिनोप्थैलिन चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ बेस? बेस में फिनोप्थैलिन कलर कैसे चेंज होती है। ओके, फर्स्ट इज रिमेन्स कलरलेस, सेकेंड इज बिकम्स पिंक, थर्ड इज बिकम्स रेड, फोर्थ इज बिकम्स ग्रीन। सो द राइट आंसर इज बिकम्स पिंक। ओके, फिनोप्थैलिन एक एसिडिक इंडिकेटर होती है, उसका कलर बेसिक मीडियम में पिंक कलर को चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। ए सब्सटेंस एक्स इज फाउंड टू द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। व्हाट इज एक्स? ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, वो एक बेस होती है, जिन मेनली इसको एंटासिड में प्रयोग होती है, एंटासिड में उसका प्रयोग होती है। तो ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। What happens when an acid is slowly added to water? You must remember that always an acid added to water. We cannot add water to acid because it is very mostly dangerous. So we always add acid to water in a slowly manner. So there are four options. It release heat, it absorb heat, there is no change of heat, it undergo neutralization. So the answer is it release heat. Remember this, when acid slowly added to water, it releases some amount of heat. Okay, question number 15, answer is A. Going to next question, that is next question 16. Okay,
A substance Y contain oxalic acid. What is Y? Okay. So there are four options: vinegar, turpentine, soap, or spinach. So the right answer is option D, that is spinach. The oxalic acid mainly found in the tomato or spinach. Vinegar acid contain acetic acid, turpentine contain tartaric acid, or soap contain a base. Okay. So the right answer is option D. Question number 16, answer is D. Going to next question, question number 17. Identify the formula of washing soda from the following. There are four options. First is NaCl, second is Na2CO3, third is NaHCO3, last is NaOH. So the right answer is washing soda, that is option बी Na2CO3. और एक फार्मूला यहाँ पे NaHCO3, उसको बेकिंग सोडा कहा जाती है, उसको बेकिंग सोडा, उसका फार्मूला NaHCO3 होती है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 17, आंसर इज बी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने. व्हिच एसिड यूजुअली इन द मेकिंग ऑफ सिंथेटिक विनेगर. ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ उसका आंसर, फिर आप जरूर आंसर करिए. फर्स्ट इज फॉर्मिक एसिड, सेकेंड इज एसिडिक एसिड, थर्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड, फोर्थ इज नाइट्रिक एसिड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एसिडिक एसिड. ओके. क्वेश्चन नंबर 18, आंसर इज बी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन फिनोप्थलीन. आपकी पता होगी सोप एक बेस होती है, तो फिनोप्थलीन में जब आप बेस ऐड करेंगे तो उसका कलर पिंक में चेंज हो जाती है. तो क्वेश्चन नंबर 19, आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज टर्न्स पिंक. ओके, क्योंकि सोप एक बेस होती है, बेस में फिनोप्थलीन का कलर पिंक कलर को चेंज होती है. क्वेश्चन नंबर 19, आंसर इज ए. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने. An indicator prepared from turmeric, that is haldi, is added to the strong alkali solution. What color does the indicator? आपकी पता होगी ट्यूमरिक एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, और उसका कैरेक्टर एसिडिक होती है ऑल्सो. सो इट्स कलर इन द बेसिक मीडियम और स्ट्रॉन्ग अल्काली में ब्रिक्स रेड को चेंज होती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 20, आंसर इज बी, दैट इज ब्रिक्स रेड. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटास. ओके. आपके सामने चार ऑप्शन, KOH, NH4OH, AlOH होल 3, LiOH. सो द राइट आंसर इज कास्टिक पोटास, दैट इज KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास कहते हैं. तो उसका राइट साइड है सही आंसर KOH. सो क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इज ए. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बेस रिएक्ट विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. Salt and water. What is this reaction called? First is oxidation reaction, second is neutralization reaction, third is reduction reaction, fourth is biochemical reaction. So the right answer is option B, that is neutralization reaction. आपको मालूम पता होगी जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर देती है, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. आइडेंटिफाई द बेस यूज टू मेकिंग एंटासिड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी डिस्कस कर देती हूँ. फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट इज बैरियम हाइड्रोक्साइड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. MgOH होल 2 जो कि वीक बेस होती है, उसमें उसका यूज एंटासिड में होती है. सो द क्वेश्चन नंबर 23, आंसर इज सी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने. स्टडी द गिवन रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स NaCl प्लस H2O. आइडेंटिफाई द सॉल्ट इन द अबव रिएक्शन. आपको मैं अभी अभी बताया था, कोई जब एक बेस एसिड के सब कॉन्टैक्ट में आती है तो ऑलवेज एक सॉल्ट और वाटर रिलीज होती है. तो यहाँ पे आपको तो देख चुकी है कौन सा सॉल्ट है. क्वेश्चन पूछा है कौन सा सॉल्ट है. फर्स्ट ऑप्शन NaCl, सेकेंड H2O, थर्ड HCl और फोर्थ NaOH. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज NaCl. क्वेश्चन नंबर 24, आंसर इज ए. ठीक है. आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ. आइडेंटिफाई द सॉल्ट यूज इन द कुकिंग. कुकिंग में आप कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं. वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. आपके सामने चार ऑप्शन, NaCl, MgCl2, CaCl2, KCl. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज NaCl. और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को सॉल्ट कहा जाती है, उसका यूज हम कुकिंग में होती है. ठीक है. आगे बढ़ते हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ.
When carbon dioxide is passed through the lime water, it turns milky. Identify the cause of milkiness. First option is formation of CaCO3 or calcium carbonate. Second option is formation of calcium hydroxide. Third is formation of water. Last is formation of H2. So the right answer is the formation of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसका मिल्कनेस व वाइटनेस कलर जो होती है, वाइटनेस के लिए कैल्शियम कार्बोनेट ही दायी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आंसर इज ऑप्शन ए. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27. केमिकली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेकिंग सोडा. इस क्वेश्चन में भी आंसर मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ पिछला क्वेश्चन में. और देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2, NaHCO3, Na2CO3 और CO. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज NaHCO3. NaHCO3 और उसको सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट कहते हैं और उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज बी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. which is the weakest acid among following. First option is citric acid, second is sulfuric acid, third is hydrochloric acid, fourth is nitric acid. आपको थोड़ी आइडिया होगा जब हम एसिड की क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसमें जो मिनरल एसिड और जो इनऑर्गेनिक एसिड ऑलवेज स्ट्रांग होती है किसके तरफ, किसके से ना, ऑर्गेनिक एसिड से. ऑलवेज ए ऑर्गेनिक एसिड इज वीकर देन मिनरल एसिड. सो यहाँ पे देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड तीनों ही मिनरल एसिड व इनऑर्गेनिक एसिड होती है. और एक ही ऑप्शन जाके ऑर्गेनिक एसिड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, साइट्रिक एसिड. तो ऑर्गेनिक एसिड ऑलवेज वीक होती है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए. तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज ए, दैट इज साइट्रिक एसिड. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, परवर्ती क्वेश्चन की तरफ से जाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा. ऑलरेडी कास्टिक पोटास का आपको मैं बताया था, KOH कास्टिक पोटास का होती है. तो इसी तरीके से कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होती है. फर्स्ट ऑप्शन MgOH2, सेकेंड KOH, थर्ड CaOH2, लास्ट NaOH. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. और NaOH को हम कास्टिक पोटास कहते हैं. ठीक है, कास्टिक पोटास का केमिकल फार्मूला NaOH होती है. क्वेश्चन नंबर 29 आंसर इज डी. परवर्ती क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिए स्क्रीन में. व्हाट इज द सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस इज कॉल्ड डैश. जो सॉल्यूशन का कोई भी कलर चेंज नहीं होती है वो सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल सॉल्यूशन का कोई भी चेंज नहीं होती है, उसको तो न्यूट्रल ही कहेंगे ना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज ऑप्शन सी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following does milk contain? Very important. Acid, base, salt, or all of them. So I already told you the so right answer is option A, that is acid, because the milk और curd उसमें एसिड पाई जाती है, तो बेली द आंसर इज एसिड. मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जो दही होती है उसके लैक्टिक एसिड पाई जाती है. सो मिल्क में भी थोड़ी अमाउंट में लैक्टिक एसिड होती है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 31 आंसर इज ए, एसिड. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. स्क्रीन में आप देख सकते हो. हाँ, दैट इज सुनिधा's teachers asked her to prepare dilute sulfuric acid from the concentrated sulfuric acid. What should she do? First option, add water to the acid, add acid to the water, add base to the concentrated acid. Last option, add alkali to the concentrated acid. सो आपके सामने चार ऑप्शन, आप पहले सॉल्व कर लीजिए. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज add water to acid. Always remember this, water is added slowly to the acid. We cannot add acid to water. Okay, so answer is option A. Question number 32, answer is option A. Going to next question, question number 33. What do toothpaste contain? Option A, strong acid, base, acidic oxide, metal. So the right answer is option B, toothpaste contain bases. टूथपेस्ट में बेस होती है, तो इसलिए हम उसको यूज करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इज बी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट डज द स्टेटमेंट इज नॉट, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एंटासिड आर बेसेस,
ए सॉल्ट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, फिनोप्थलीन इज एन इंडिकेटर, ऑल बेसिस अल्काली बट ऑल अल्काली आर नॉट बेसिस। एंटासिड बेसिस एकदम सही है। ए सॉल्ट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वो भी सही है। फिनोप्थलीन इज ए इंडिकेटर, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए लास्ट ऑप्शन जो ऑल बेसिस आर अल्काली, कोई गारंटी नहीं है सारी की सारी बेस अल्काली होती है। ओके, तो वो स्टेटमेंट वहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर इज डी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। देख लीजिए यहाँ पे पीएच स्केल गिवन बिलो व्हिच द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पे लिख लीजिए पीएच स्केल के वजह से उन्होंने आपको हमको 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। पी का पीएच 3 होती है, क्यू का 4, आर का 7 और एस का 8। उसमें कौन सा मिक्सचर न्यूट्रलाइज होती है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन पी एंड क्यू, सेकेंड पी एंड आर, थर्ड आर एंड एस, लास्ट ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन दैट इज बी, पी एंड आर, बिकॉज पी क्यू का पी एच 7 से कम है, पी का 3, क्यू का 4, 7 से कम है, तो न्यूट्रलाइज नहीं बनेंगे। और इसी तरीके से पी आर एंड एस उसका पी एच 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा है तो वो भी उसका मिक्सचर भी न्यूट्रलाइज नहीं बनेंगे, उसका तो बेसिक बन जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक लेंदी क्वेश्चन, आप आराम से देख लीजिए स्क्रीन में। वेट मिनट, हाँ आप देख लीजिए। Juice prepared from the lemon is taken in a glass timber and a water is added to it. The red litmus paper and a blue litmus paper were dropped into it. What changes the observation? ठीक है, आपको लेमन जूस आपको ग्लास वाटर में आपको दे दिया है, उसमें कौन सा चेंजेस आप लिटमस ऑब्जर्व करेंगे? आपकी पता हो कि लेमन एक एसिड होती है, तो एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इन एन एक्सीडेंट ए फैक्ट्री सम नाइट्रिक एसिड वेयर बी सप्लाइड। ठीक है, फैक्ट्री में कुछ नाइट्रिक एसिड सप्लाई हो जाती है, तो व्हेन added to excess would be neutralize the acid without leaving the alkali solution। बस आपको क्वेश्चन में लिखा रहा है क्या, जब फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक एसिड सप्लाई रिलीज होती है, उसको कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। एक्वस अमोनिया, सेकेंड इज एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड इज कार्बोनेट, लास्ट इज वाटर। So remember this is when a factory waste release acid it is neutralized by calcium carbonate, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस होती है, वो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इज सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट डज एंटासिड कंटेन? मैं इसको ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ एंटासिड क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन वीक एसिड, सेकंड ए वीक बेस, थर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग तो कभी नहीं होती है, तो आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज वीक बेस। एंटासिड कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और MgOH2 which is a weak base. So the right answer is option B. Question number 38 answer is B. Going to next question, question number 39 आपके सामने। थोड़ी सी लेंदी क्वेश्चन, आप आराम से देख लीजिए। What does the following substance react to each other to form salt and water only? ठीक है जी, मेनली आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछ रहा है क्वेश्चन में। फर्स्ट इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस आपको तो आंसर मिल ही गई, लेकिन और सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए। मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट एसिड नहीं, मैग्नीशियम मेटल होती है, एसिड नहीं। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट होती है, वो भी नहीं। और एक ऑप्शन लास्ट में है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन इन वाटर, वो भी नहीं, क्योंकि आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है हमेशा एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होती है, तो हमेशा हम सॉल्ट ही मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हूँ अगली तरफ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने देख लीजिए। आइडेंटिफाई द ओनली बेस व्हिच डज नॉट हैव मेटल इन इट्स मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आप देखें कर चुके कौन सा बेस में आपको मेटल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो द आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे तो सोडियम मेटल है, ऑप्शन सी मैग्नीशियम मेटल है, ऑप्शन 4 में कैल्शियम मेटल है। अमोनियम कोई मेटल नहीं होती है, वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है। तो
Question number 40, answer is option B. So guys, these are the 40 most important MCQ on the acid base. I hope you enjoy this section. So I request you, if you visit first time our channel, the must you must subscribe our channel and press the bell icon for upcoming video. हाँ, यदि आपको हमारी सीरीज़ जो MCQ सीरीज अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिए बताएंगे, और आपको किसी टॉपिक का MCQ चाहिए वो भी हमको ज़रूर बताइए। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस में लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और जनरल साइंस MCQ और साथ ही साथ कुछ जनरल साइंस इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपके लिए लेते रहूँगा, तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती है अगले वीडियो में। थैंक यू।